ए भाई, जितने लोग कथा सुन रहे हो कार्तिक महत्तम श्रीमद् भागवत को ध्यान से सुनना। ये महत्तम आपके जीवन को सुख प्रदान कर, आनंद दे। तो आप अपने जीवन में उतार कर रखना कि कार्तिक का महत्तम क्या है, कार्तिक की महत्वता क्यों बड़ी है, क्यों कहा जाता है कि दामोदर मास, क्यों कहा जाता है कि कृष्ण की आराधना करो, क्यों कहा जाता है कि नारायण की आराधना करो। और नाम तो कार्तिक है, नाम तो कार्तिक मास, अर्थात भगवान शंकर के पुत्र जिसने तारकासुर का संहार करा, यही कार्तिक के महीने में, तो इसका नाम दे दिया, इस महीने का नाम होगा कार्तिक मास। इस महीने का नाम होगा कार्तिक मास। कार्तिक, क्योंकि तारकासुर का संहार, तारकासुर महाराज। अब जब शिवजी के पुत्र के नाम से इस महीने को जोड़ा गया है, शंकर जी के पुत्र के नाम से इसको लिया गया है, तो फिर सारी कथा कार्तिक के महीने की तो शंकर को समर्पित होना चाहिए, शिव शरण की होना, पर नहीं। माता सत्यभामा जो देव शर्मा ब्राह्मण के घर में चंद्र प्रभा के घर से जन्मी और गुणवती नाम उनका कहलाया है, गुणवती। और गुणवती नाम हो गया, जितने विवाह होते हैं उतने विवाह में पति समाप्त हो गए। तो बड़ी बड़ी हताश, बड़ी कि भगवान कृष्ण और कार्तिक का संबंध क्या है, क्यों कृष्ण को कार्तिक का महीना प्रिय लगता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की सर्व प्रिय रानी, भगवान कृष्ण की पटरानियों में सत्यभामा कार्तिक की पूजन कर कर कृष्ण को पाई थी, जो देव शर्मा के घर की बेटी थी, जिसके पति मर जाता, प्राण छूट जाते थे, वो गुणवती जब देखो विवाह के बाद बेधप्य हो जाए, बड़ा चिंता व्यापी। आज मां चंद्र प्रभा ने कहा, बेटी कई विवाह तेरे करे पर तेरा पति नहीं। आज गुणवती एक सत्संग में पहुंच गई, किसी संत की शरणागति में, और संत तो संत हो, कार्तिक महत्तम का स्मरण। आज बेटी गुणवती अपनी मां चंद्र प्रभा से कहती है, मां मैं कुछ कहना चाहती। बोल मां, मुझे केवल इतना कहना है कि मां तू कह रही है कि अब तू फिर विवाह कर ले। मां मैं संत शरण में रहकर आई हूं, अब मैं विवाह नहीं करना चाहती। संसार में बार बार विवाह करा, पति ना रहा, क्या करना। चंद्र प्रभा ने कहा, बेटा क्या चाहती है। बेटा गुणवती कहती है, मां अब तो एक विवाह ऐसा करना है, वो इस जन्म में तो नहीं करूंगी, पर अगला जब मेरा जन्म हो, ये जन्म जैसा निकल गया निकल गया, जैसा सादा साथ जो चला गया चला, अभी जैसा निकल गया, पर अगला थोड़ा सुधर, अगला सब। मां एक विवाह ऐसा करूं कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं महारा सांवरा तुम्हारा चूड़ा अमर। मां अब मेरा मन है कि इस जन्म में तो विवाह नहीं करूंगी, इस जन्म में जिससे विवाह करना है उसको अपना बनाने के लिए साधना। आज लाभ पंचमी है, आज ही के दिन
चंद्र प्रभा ने अपनी बेटी गुणवती से कहा, गुणवती एक काम कर, कार्तिक का महीना चल रहा है और ये कार्तिक का महीना कोई साधारण नहीं। जो तारकासुर गुणवती से मां चंद्र प्रभा कर रही है, जो तारकासुर विश्व विजय प्राप्त कर गया था, देवता भी जिसके कारण घबरा थे, महाराज देवता भी जिसके कारण घबरा रहे हैं, उस तारकासुर का संहार भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने करा। ये कार्तिक का महीना साधारण नहीं। इस कार्तिक के महीने में स्वयं षष्ठी देवी छठ माता ने पति को पाने के लिए साधना करी है, तो कार्तिक के उनको मिले। ये कार्तिक के महीने में स्वयं भगवान कृष्ण के पुत्र जामवंती का पुत्र साम जो स्त्री के कपड़े पहनकर संत की परीक्षा लेते हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा है, जिसके कारण पूरा यदुवंश नष्ट हो जाता, वो साम अपने पिता को शब्द कह देते हैं कुछ ऐसे, तो पिता रुष्ट होकर कह देते हैं कि तेरे कुष्ठ रोग हो जाएगा, शरीर में श्वेत दाग पड़ गए। तब स्वयं भगवान कृष्ण के पुत्र भी इसी कार्तिक के महीने में भगवान की आराधना करते हैं, षष्ठी देवी प्रकट होती है, सूर्य आराधना का फल प्राप्त। तो ये कोई साधारण नहीं है महाराज, ये कार्तिक का महीना। तो मां कह रही है, चंद्र प्रभा ने कहा, ए गुणवती, ये एक काम कर, तू अब भगवान की आराधना में लग जा। मां, मेरी एक अभिलाषा, क्या? ये बताओ कि मृत्यु ना हो ऐसा कौन सा भगवान? तो माता ने मुख से कह दिया, चंद्र प्रभा ने, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन देव ऐसे हैं जिनकी मृत्यु नहीं। मां, मैं किसकी आराधना करूं कि कौन जल्दी मिल जाए? मां कहती है, कर ले भगवान ब्रह्मा की आराधना करना हो तो ब्रह्मा की कर ले, विष्णु की बने तो विष्णु की, और शिव की बने तो शिव की। तो इतने में तुरंत गुणवती ने देवऋषि नारद को बुलाया और गुणवती ने देवऋषि नारद से विनती करी, नारद देव मैं आपकी आराधना करती। नारद जी बोले, मंत्र ले लो तुम तो अच्छे से जपो, बस फिर तो तुम्हें किसी को पति बनाना ही नहीं पड़ेगा। अगला जन्म क्या, 7 जन्म भी मिलेंगे तो कृष्ण ही तुम्हारा पति होगा, नारायण ही मिलेंगे, भगवान विष्णु ही मिलेंगे, कोई दूसरा नहीं, जपो। और दे दिया मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना भजन करा, इतना भजन करा गुणवती ने, इतना भजन करा, भजन की प्रबलता इतनी थी कि लाभ पाचम के दिन से जो तप साधना में लगी, 7 नियम जो कार्तिक के थे, दीप लगाना, संयम रखना, विश्वास रखना, भूमि पर सोना, दलहन पदार्थों का त्याग करना, शरीर पर तेल ना लगाना, सात्विक प्रवृत्ति रखना, ये सारे नियम, दीप दान, तुलसी अर्चना सब करा। और उसमें भी प्रबल जो अर्चना करी, उस सत्यभामा ने, उस गुणवती ने जो प्रबल अर्चना करी, वो एक कर क्या करा? उस गुणवती ने महाराज सूखी हुई तुलसा को घिसकर और चंदन का निर्माण सबसे पहले गुणवती ने कर दिया। खूब चंदन ढूंढने गई, नहीं मिला। एक जगह पर सूखी हुई तुलसा को जड़ को निकाला, सूखी तुलसा की जड़ को निकालकर उसको घिसकर उस चंदन का निर्माण भगवान के श्री मस्तक पर लगा। दीपदान करते, स्मरण करते, हमारा आया समय और वो गुणवती समय के अनुसार भगवान का स्मरण करते 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 जब दिन निकले, देव दीपावली आ गई। गुणवती कर सेवा, कार्तिक
और करी गुणवती ने तुलसी अर्चना दीप दान पुण्य सारा कमाया। शास्त्र कहता है समय आया गुणवती के प्राण छूट गए। सत्यजीत की बेटी सतभामा बनकर जन्म ले ली और उस सतभामा से भगवान कृष्ण ने विवाह किया। वो सतभामा साधारण नहीं मिल सकती थी, पर कार्तिक के नियम व्रत साधना तप आराधना से जो मिला वही नहीं।